हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बोर्ड्स लेक्चर सीरीज ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट 12। अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है 1.14 तक और आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ डिस्कस कर रहे हैं। अब जब भी आपसे गॉस लॉ पूछा जाएगा तो जनरली एक पार्ट के अंदर गॉस लॉ पूछा जाएगा और दूसरे पार्ट में इसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी। इसकी एप्लीकेशन में दो चीज़ें हैं, एक है हमारा लाइन चार्ज और दूसरा जो होता है वो हमारा है प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इन दोनों पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, या जब भी गॉस लॉ पूछा था उसके साथ ये जरूर दिया जाता है। तो इन दोनों के डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको करके रखने हैं। हम एक डेरिवेशन डिस्कस कर लेते हैं इसमें से। 2018 में 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, सोच के देखो 5 मार्क बहुत ज़्यादा, लेकिन पूछा क्या गया था, गॉस लॉ, यूज गॉस लॉ टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन। तो एक तो वही डेरिवेशन चाहिए गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। अगला पूछा गया था ड्रॉ ग्राफ, तो अब ग्राफ भी बनाना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। फिर वर्क डन भी पूछ लिया गया हमसे। तो ये दो तीन चीजें एक साथ क्लब करके इन्होंने 5 मार्क क्वेश्चन बना दिया, वरना देखा जाए तो ये 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर इनको सेपरेटली पूछा जाए तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ए पार्ट के अंदर जो डायग्राम रिक्वायर्ड है वो ड्रॉ करेंगे। चलिए डायग्राम बना दें। सो हमने कहा कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है भैया। अब मैंने कहा कि इसके ऊपर, अच्छा दे रखा है क्वेश्चन में, सो ये दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर, इसकी चार्ज डेंसिटी है। अब जब इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है तो हमने क्या किया, हमने एक गॉसियन सरफेस ली। क्या ली? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसे ली? सिलेंड्रिकल सरफेस ली, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल ली। और किस हिसाब से ली? जिससे ये वाली लेंथ है एल और ये वाला जो एरिया है दैट इज डिनोटेड बाय ए, सिलेंडर है, ठीक है ना। अब इसको लिखना पड़ेगा, चलिए लिखते हैं इसको। सो लिखिए, कंसिडर एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज having charge density lambda कूलम पर मीटर, ठीक है। अब क्या किया, assume a Gaussian, और rather Gaussian की जगह पे हम लिखते हैं cylindrical Gaussian surface। assume a cylindrical Gaussian surface of length L and area of क्रॉस सेक्शन ए, ठीक। अब क्या बोला हमने, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कोशिश करेंगे, जो हमारा गॉस लॉ था उसको यूज करेंगे। तो हमने गॉसियन सरफेस तो बना ली। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सरफेस के नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना कौन कौन से नाम कहाँ दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये जो सरफेस है दिस इज 1, कर्व्ड सरफेस जो है दिस इज 2, और फिर से जो फ्लैट सरफेस है दिस इज 3। मुझे बताओ कि 1 और 2 के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है वो एक्चुअल में एंगल बना रही है नॉर्मल से 90 डिग्री का, करेक्ट। 2 के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैं कहता हूँ, अब यहाँ पे देखो मैंने सरफेसेस मेंशन कर दी, अब मैं इसको ढंग से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? फ्लक्स थ्रू फ्लैट surface 1 and 3 will be 0 as electric field is perpendicular to area vector, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अगले उसमें लिखेंगे हम फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस 2, क्या लिखेंगे, E डॉट, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, बताओ, E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो E डॉट ds की बात कर रहे हैं, E वेक्टर भी कांस्टेंट है,
क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो मैं इसको बाहर निकाल दिया। और ds की वैल्यू कितनी आएगी, ds की वैल्यू आएगी कितनी, 2 पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको आर नहीं दिया था, ये लिखना मत भूल जाना बेटा, जैसे मैं भूल गया। आपको एक इसको प्रॉपर्ली शुरुआत में मेंशन करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हटा देता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड से कंसर्न हूँ सिर्फ। ठीक, आउटसाइड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब हमसे क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, बी पार्ट पूछा है, ड्रॉ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ ई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज। अब ये ग्राफ बनाना है, इसको थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। सो बी के अंदर मैं कहता हूँ जो ग्राफ होगा, सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर के बीच में, तो क्या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ये ढंग से लिख दिया। नाउ लेट अस कम टू द पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बोलता है, फाइंड द वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2। अब हमें क्या पता है, हमें पता है dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है। इसका मतलब dv को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ और ई डी आर को भी इंटीग्रेट कर दूँ, मैं फाइनली वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखूँ, इंटीग्रेशन के लिए मुझे बोला गया कि r1 से r2, और r1 है पास में और r2 है दूर। सो v1 से v2, तो इसका जब मैं सॉल्व करता हूँ तो व्हाट विल आई गेट, v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ r1 से r2, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr अपॉन r। Now let's solve this. So v2 minus of v1 is equal to minus of lambda upon 2 pi epsilon naught ln of r2 upon of r1। ठीक है ना। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा v की वैल्यू, यानी चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू, मॉड की बात कर रहा हूँ मैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ r2 अपॉन r1 है, करेक्ट। और मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में मुझसे, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज की। तो वर्क डन क्या होगा, यार वर्क डन निकालना बड़ा आसान काम। वर्क डन निकालने के लिए हमें q इंटू डेल्टा वी करना होता है। वर्क डन इज इक्वल टू q इंटू डेल्टा वी, तो q से मल्टीप्लाई कर दो, तो q इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ r2 अपॉन r1, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है एक एक चीज़। तो एक एक चीज़ को इस तरीके से, 5 मार्क क्वेश्चन है, आपको बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन सॉल्व करने का, और इस तरीके से लिखिए ताकि आपके कोई भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, सो इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।